हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे वह है भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में अंतर। तो देखिए, आज हम एक बहुत ही बेसिक चीज करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि भारत के नक्शे में अंतर क्या होता है। जब भी हम कहते हैं कि भाई भारत का इस वाले नक्शे में आपको ये वाला काम करना है तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, नक्शे दो प्रकार के होते हैं, मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं और एक को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और यहाँ पर उनकी तस्वीर दिखाई गई है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये है भौतिक मानचित्र और ये है राजनीतिक मानचित्र। दोनों में अंतर आप खुद साफ साफ भी देख रहे होंगे। सबसे पहली बात, जो भौतिक मानचित्र आगे हम पढ़ेंगे भी, देखिए इसमें जो है वो भौतिक लक्षणों को दिखाया जाता है जबकि इसमें राज्यों और उनकी सीमाओं को दिखाया जाता है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर राज्यों की सीमाएं भी बनी हुई हैं और राज्य भी बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। तो राजनीतिक मानचित्र मतलब जिसमें राज्य और उनकी सीमाएं, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी सीमाओं को दिखाया जाता है, जबकि जो भौतिक मानचित्र है इसमें भौतिक लक्षणों को जैसे पहाड़, जो है मैदान, पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह इत्यादि, वो सब दिखाया जाता है। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में हम अंतर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखिए, भारत का भौतिक मानचित्र और भारत का राजनीतिक मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र होता है उसकी विशेषताएं हैं कि यह मानचित्र देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, द्वीप समूह हो गए, तटीय मैदान हो गए, इन सब को दिखाता है। जबकि जो राजनीतिक मानचित्र होता है वो राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है, जैसे मैंने अभी समझाया। फिर भौतिक मानचित्र में क्या होता है, यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को दिखाता है पर राज्यों की सीमाएं नहीं दिखाता। आपने देखा होगा यहाँ इसके पड़ोसी देशों की सीमाएं तो दिख रही हैं लेकिन राज्यों की सीमाएं भौतिक मानचित्र में नहीं है। लेकिन राजनीतिक मानचित्र में पड़ोसी देशों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी दिखाता है। फिर तीसरा अंतर है कि यह मानचित्र, भौतिक मानचित्र, खास भौतिक लक्षणों को खास रंगों से दिखाता है। भौतिक मानचित्र में क्या होता है, खास रंगों से दिखाया, जैसे पानी को नीले रंग से, मैदान को हरे रंग से और पहाड़ों को भूरे रंग से, है ना, भूरे रंग से दिखाया गया है। और राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, ये मानचित्र विभिन्न राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखा सकते हैं। तो इसमें भौतिक लक्षणों को अलग रंग से दिखाया जाता है भौतिक मानचित्र में, और राजनीतिक मानचित्र में राज्यों को अलग अलग रंगों से दिखाया जाता है। फिर चौथा अंतर है कि भौतिक मानचित्र में भारत के 6 भौतिक विभाग और अन्य भौतिक लक्षण जैसे कि झील, नदी आदि इस मानचित्र में दिखाए जाते हैं। किसमें, भौतिक मानचित्र में सारे भौतिक लक्षण होंगे, पहाड़, पठार, नदी, झील इत्यादि। लेकिन राजनीतिक मानचित्र में क्या है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही 9 पड़ोसी देश भी इस मानचित्र से दिखाए जाते हैं। यानी कि राजनीतिक मानचित्र में क्या दिखाएंगे, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और साथ में इसके 9 पड़ोसी देश। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है जो आप सबको आना चाहिए, समझ में भी सबके आना चाहिए। देखिए, केवल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें अपनी समझ के लिए भी इसे समझना चाहिए। तो चलिए, उपरोक्त वर्णन के आधार पर अब हम निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता लिखिए। तो अभी अभी हमने 4 विशेषताएं पढ़ी हैं। तो देखिए, राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, इसमें राज्य और उनकी सीमाएं शामिल होती हैं यानी दिखाई जाती हैं। फिर भारत के भौतिक मानचित्र की कोई एक विशेषता, भौतिक मानचित्र में क्या होता है, देश के प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाया जाता है। ठीक है, उसमें राज्य और उनकी सीमाएं, जबकि भौतिक में भौतिक लक्षणों को दिखाया जाता है। फिर भारत की कोई एक भौतिक विशेषता लिखिए। वो क्या है कि देखिए, जैसे भारत में अनेक भौतिक लक्षण है जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान आदि। फिर भारत की कोई एक राजनीतिक विशेषता लिखिए। तो देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये इसकी राजनीतिक विशेषता है। और सबसे आखिरी में बहुत आसान सा प्रश्न, भारत के 9 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वो हमें मैप में से देख देख के लिखने हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, पूरे 9 पड़ोसी देश। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए।
लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।